हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हूँ आपकी हिंदी व्याकरण की टीचर और हम पढ़ रहे हैं बच्चों व्याकरण। आज हम पढ़ेंगे बच्चों पाठ नंबर 5 जिसका नाम है सर्वनाम यानी प्रोनाउन। चलिए शुरू करते हैं। भाषा में संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए कुछ मुख्य शब्द जैसे वह, यह, वे, ये, उनका, उनकी, इनकी, यहाँ, वहाँ, कहाँ आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इनके प्रयोग से भाषा में स्पष्टता और सुंदरता आती है। इन्हीं शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। चलिए देखते हैं। निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए और रंगीन शब्दों को समझिए। चलिए बच्चों इसे पढ़ते हैं और समझते हैं। नित्यम एक बहुत अच्छा लड़का है। वह हमेशा कक्षा में प्रथम आता है। वह अपनी बहन के साथ रोजाना स्कूल जाता है। सभी अध्यापक उसकी सहायता करते हैं। सभी लोग उससे बहुत प्रेम करते हैं। उपर्युक्त अनुच्छेद में रंगीन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए किया गया है। संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग होने वाले इन्हीं शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो बच्चों आपने क्या समझा, चलिए देखते। ये जो अनुच्छेद दिया गया है ऊपर, हाँ, इसमें बच्चों नित्यम के बारे में बताया गया है। नित्यम एक बहुत अच्छा लड़का है। नित्यम का नाम एक बार आया जिससे हमें पता चल गया लड़के का क्या नाम है, नित्यम। अब जो आगे का वाक्य है उसमें नित्यम शब्द का प्रयोग नहीं है, नित्यम के नाम का प्रयोग नहीं किया गया। हमने क्या करा, वह नित्यम एक बहुत अच्छा लड़का है। वह हमेशा कक्षा में प्रथम आता है। वह अपनी बहन के साथ रोजाना स्कूल जाता है। फिर हमने वह के नाम से उसे संबोधित किया है। अगर हम यहाँ पर बच्चों नित्यम 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 करेंगे तो कितनी बार नित्यम का नाम आएगा, ना तो हमें सुनने में अच्छा लगेगा ना ही हमें पढ़ने में अच्छा लगेगा। इसीलिए भाषा को सुंदर और स्पष्ट बनाने के लिए हमें सर्वनाम की आवश्यकता होती है। चलिए देखते हैं विशेष। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, जैसे वह, यह, हम, हमारा, तुम्हारा, उनका, आपका आदि। अब करने की बारी। नाउ लेट्स डू। संज्ञा शब्दों के स्थान पर उचित सर्वनाम का प्रयोग करके वाक्यों को पुनः लिखिए। रीराइट द सेंटेंसेस बाय यूजिंग द करेक्ट प्रोनाउन इन द प्लेस ऑफ नाउन। चलिए बच्चों एक देखते हैं। मदन और मोहन दोनों मित्र हैं। मदन और मोहन दोनों साथ खेलते हैं। तो बच्चों जब हमने शुरू में कह दिया मदन और मोहन दोनों मित्र हैं, हमें पता चल गया। अब हमें इनका नाम लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम क्या लिखेंगे, मदन और मोहन दोनों मित्र हैं, वे दोनों साथ खेलते हैं। तो इसी तरह आगे के आप स्वयं करेंगे। चलिए देखते हैं। चित्र को देखकर सर्वनाम शब्दों तथा उनके प्रयोगों को पढ़िए और समझिए। बच्चों यह चित्र देखिए। अब हम इनके सर्वनाम पढ़ते हैं और इनके प्रयोग पढ़ते हैं अपने लिए। कौन कौन से सर्वनाम आते हैं, मैं, हम, मुझे, मेरा, हमारा इत्यादि। इनसे बनने वाले वाक्य, मैं खाना खा रहा हूं, हम खेल रहे हैं। सुनने वालों के लिए यानी कि तुम, आप, तुम्हें, आपको, तुम्हारा इत्यादि। इनसे बनने वाले वाक्य देखिए बच्चों, चित्र के साथ देखिए। तुम सो रहे हो, आप कहां जा रही हो। अन्य व्यक्ति के लिए बच्चों, अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग होने वाले सर्वनाम जैसे वह, वे, उसका, उनका, उन्हें आदि। इन चित्रों के साथ इनके वाक्य देखिए बच्चों। वह सो रही है, वे आपस में बातें कर रहे हैं। तो बच्चों हमने क्या देखा, हमने सर्वनाम देखे, मेरे लिए प्रयोग होने वाले सर्वनाम देखे, दूसरों के लिए प्रयोग होने वाले सर्वनाम देखे और अन्य के लिए प्रयोग होने वाले सर्वनाम देखिए। अब जो भी ये अभ्यास दिए गए ये आप घर से करेंगे और रिवीजन करेंगे जो भी पढ़ाया गया है। ये पाठ यहीं समाप्त होता है। अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।